तो गाइस अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको जानने में इंटरेस्ट है कि क्यों MIUI कभी भी हैंग, कभी फ्रीज हो जाता है, कभी कभार तो पूरा सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न मैं आपको इन 5 पॉइंट से देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारे फीचर्स और बहुत स्लो एनिमेशंस। तो गाइस MIUI में देखा जाए तो आपको टॉन्स ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं कोई भी अदर UI से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन दिक्कत तब आती है तब कंपनीज इन फीचर्स के डिज़ाइनिंग में ध्यान नहीं देती। और Xiaomi के साथ यही सेम चीज़ है, वो अपने फीचर्स को इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं करते कि कम से कम स्पेस में चल जाए, और फिर सिस्टम UI बहुत हैवी हो जाता है और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा रैम लेने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को भी यूज़ करने लगता है। इससे ज़्यादा होता कुछ नहीं है, बल्कि आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, सिस्टम UI इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। और सेम चीज़ एनिमेशन के साथ भी है। Xiaomi एनिमेशन को एकदम स्नैपी टाइप से डिज़ाइन ही नहीं करता है, वो उनको एकदम स्लो टाइप से डिज़ाइन करता है कि आपको देखने में लगे कि हमारा फ़ोन स्लो हो गया है। तो गाइस अब बारी है सेकंड पॉइंट की, पुअर ऑप्टिमाइजेशन। तो गाइस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जो UI है वो कितनी कम परफॉर्मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल लेता है। और फिर यही एफिशिएंसी की बात करी जाए तो MIUI बाकी UI से मात खा जाता है। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है MIUI धीरे धीरे और रिसोर्सेज को खाना शुरू कर देता है और बहुत रिसोर्स हंगरी हो जाता है। और यही वो कारण है कि 1-2 साल बाद Xiaomi के फ़ोन्स लैग करना शुरू कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो गाइस अब आ रही है थर्ड पॉइंट की, एड्स एंड ब्लोटवेयर्स। तो गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। Xiaomi जो है वो अपनी मोबाइल की सेल्स से सिर्फ 5% तक का रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, और यही वो कारण है कि वो अपने फ़ोन में एड्स और ब्लोटवेयर्स डालता है। उसको ये एड्स और ब्लोटवेयर्स डालने से दूसरी कंपनी से कमीशन मिलते हैं। और ये जो ऐप्स है वो एंड्रॉयड के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं किए जाते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे भी रहते हैं जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐप ऐसे भी रहते हैं जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। वही ऐप आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और फिर आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देते हैं, और फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे बैटरी ड्रेनेज, फ्रीक्वेंट ऐप क्रैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस ये तो बात थी एड्स और ब्लोटवेयर्स की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनीज इंटेंशन। तो गाइस आपको और मेरे को दोनों को पता है कि Xiaomi एक ऐसी कंपनी है जो कि बजट सेगमेंट को टारगेट करती है। सो गाइस आपको तो पता है कि जो मेजॉरिटी इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स है वो एक बार अगर फ़ोन ले लेते हैं तो उसको कम से कम उन लोग 4-5 साल के लिए एकदम रगड़ के यूज़ करते हैं। और एक लौटा कंट्रोल जो इन कंपनीज के पास बचता है वो है इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कंपनी आपको बगी अपडेट्स भेजती है, मोस्टली ओल्ड मॉडल्स में। और फिर एज अ नॉर्मल कंज्यूमर आपको लगता है कि अब मेरा फ़ोन पुराना हो चुका है और यह बहुत स्लो हो गया है, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप सोचते हो मैं अपना फ़ोन चेंज कर लूँ। और ऐसे अपडेट्स का मेन मोटिव यही होता है कि आपको उनके नए फ़ोन्स खरीदने के लिए फोर्स किया जाए, और यही सेम चीज़ Xiaomi भी करता है अपने अपडेट्स के थ्रू। तो गाइस अब बारी आ गई है सॉल्यूशन की। सो गाइस आपको अपना Xiaomi का डिवाइस अपडेट करने से पहले एक बार YouTube में चेक कर लेना चाहिए कि जो आपका मॉडल है वो लेटेस्ट अपडेट के बाद कैसा फंक्शन कर रहा है। अगर आप कन्विंस्ड नहीं होते हो तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आपको अपडेट नहीं करना चाहिए। और अभी MIUI को ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है, तो इसलिए कंपनी ने अपने एक रिपोर्ट में बोला है कि वो अपने MIUI को वापस रीडिज़ाइन करेगी, जो है आपका MIUI 13। और Xiaomi के फाउंडर ने बताया है कि MIUI 13 को दिसंबर 2021 के बाद ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे। तो अब देखते हैं कि Xiaomi अपने सॉफ्टवेयर को MIUI 13 के साथ इम्प्रूव करती है कि उसको और डाउनग्रेड कर देती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।